हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आप सबकी लाइफ मजे में चल रही होगी और जिसकी नहीं चल रही है ये बात याद रखना, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के पार्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें लुकिज्म में भी दिखाए गए हैं। यानी कि अभी मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ यूजे शियोन की। चैप्टर 581 जो कि लेटेस्ट चैप्टर है उसमें हमने देखा यूजे शियोन जिसको अब तक सारे के सारे लोग बुरा इंसान समझ रहे थे, ऑब्वियसली समझेंगे भी क्योंकि पीटीजे ने उसे बुरा ही दिखाया स्टार्टिंग से। असल में वो बुरा यूजे एक बहुत बढ़िया इंसान है। भले ही भाई की आंखें बंद थी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे और मेरे जैसे कुछ लोगों को 4-5 महीने पहले जब एंचॉन आर्क स्टार्ट ही हुआ था तब इस बात का एहसास हो चुका था कि यूजे शियोन एक अच्छा इंसान होगा। और ये बात मैंने एंचॉन आर्क की स्टार्ट में इस वीडियो में प्रिडिक्ट करी थी। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। साथ ही में कम से कम 1.5 साल पहले मैंने ये वाली वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जैग्योन ना की एक उंगली किसी ना किसी ने तो काटी होगी। और आज इस वीडियो के पूरे 1.5 साल बाद ये बात सच हो रही है, जो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है और इसीलिए ये बात बोलने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन आज की वीडियो में कुछ और भी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ और लास्ट में करूंगा एक छोटी सी प्रिडिक्शन। तो गाइस कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था मुझे पेचॉन जो के मरने का बुरा नहीं लगा क्योंकि कर्मा इज द बिच, कर्मों का हिसाब होता ही है। साथ में ये भी कहा था कर्म तो गन यामाजाकी के भी बेकार है लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी सारे लोगों का फेवरेट है। ऑब्वियसली वो मेरा भी फेवरेट है, इसलिए कुछ 1-2 लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं गन यामाजाकी को डिफेंड कर रहा हूँ। शायद मेरे उन भाइयों को ऐसा लगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि गन ने भले ही गलत कर्म करे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा है, जैसे कि उसने पूरे मेगामी कैंता के परिवार को मार दिया, मैं उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गलत गलत ही होता है चाहे हमारा फेवरेट कैरेक्टर ही क्यों ना करे। लेकिन जब पेचॉन जो ने भी गलत करा है, गन यामाजाकी ने भी गलत करा है, तो फिर पेचॉन जो लोगों का फेवरेट क्यों नहीं, गन यामाजाकी क्यों है? तो देखो इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी काम करती है और वो ये है कि जब हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई वीडियो या फिर कोई मूवी वगैरह देखते हैं और वो एक्शन कैटेगरी की होती है तो वहाँ पे हम ज्यादा बुरा भला नहीं देखते, वहाँ पे बस हम ये देखते हैं कि ज्यादा ताकतवर कौन है। फिर चाहे ताकतवर कोई विलन ही क्यों ना हो, हमें विलन भी पसंद आने लगते हैं। और देखो मुझे तो पेचॉन जो भी पसंद आ जाता, लेकिन वो बार बार बोलता रहता था कि वो महान किंग है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, खुद को शिनगन तक से कंपेयर करता था और कोरिया को एक बहुत छोटी कंट्री बताता था। लेकिन उसी छोटी कंट्री के एक छोटे से एंचॉन के अंदर कुछ लॉन्डो ने मिलकर उसका गेम बजा दिया। वैसे गो के साथ भी उसकी सिंगल हुई थी और डैनियल के साथ भी सिंगल हुई थी और दोनों ने ही पेचॉन जो को काफी बढ़िया पेला था। इसलिए पेचॉन जो भले ही बुरा भी है लेकिन अगर वो ये दिखाता ना कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ तो मुझे पेचॉन जो भी पसंद आने लगता, क्योंकि मैं लुकिज्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ और कभी कभी हमें लुकिज्म से कुछ बहुत अच्छा सीखने को भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ गन यामाजाकी भले ही उसने काफी सारे बुरे काम करे हैं जिनको मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसने इतने बुरे काम करे कि काफी सारे लोग उससे बदला लेना चाहते थे। लेकिन एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सीन तो वहाँ पे हो जाता है जब लोग उससे बदला लेने के लिए आते हैं और दोबारा मार खा के जाते हैं, जैसे कि जोहान, मेगामी कैंता, जेक और पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन जिन्हें यूजिन ने भेजा था। आप भी ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकते, जब गन ने पूरी सेकंड जनरेशन को पेला था तो वो आर्क कितना ज्यादा मजेदार था। उसी तरीके से गील्टे किम वो तो हैवानों का हैवान है लेकिन वो जब भी आता है लुकिज्म स्टोरी में उस पॉइंट में एंटरटेनमेंट पक्का है। और अब बात करूँ चैप्टर 581 की लुकिज्म के, तो मुझे ये चैप्टर काफी मस्त लगा क्योंकि लुकिज्म में हमें इसमें कुछ नया दिखाया गया है, यानी कि पूरे 10 साल का बदला। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था, पहले सबको लग रहा था वो 10 साल का बदला जैग्योन ना के अंदर है, लेकिन सही मायनों में 10 साल से अपने अंदर भड़ास भर के बैठा था यूजे शियोन। और 10 सालों तक जो उसने अपने आप को झूठा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का मेंबर दिखाया था, ये चीज उसने ऐसे ही नहीं कर दी थी। ये काफी बड़ी बात है, जिंदगी में पहली बार उसको जिस इंसान ने जीने का मतलब सिखाया था उसने ये काम उसके लिए करा और फाइनली ब्रूटल तरीके से अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन लास्ट में हमने देखा था चैप्टर 581 के यूजे शियोन खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, उसे पता होता है अब वो निपटने वाला है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है डैनियल लोग, जेक लोग आके उसको बचा लेंगे और यही मेरी वो प्रिडिक्शन है जो मैं बोल रहा था लास्ट में करूंगा। और ये प्रिडिक्शन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे एग्जीक्यूटिव्स निपटा दें, बल्कि जॉन रू और मुगैग भी अगर कम से कम यूजे शियोन को मार रहे होते तो मैं मान सकता था, या फिर पेचॉन जो खुद यूजे शियोन को निपटा देता तो मैं मान लेता। लेकिन पेचॉन निपट चुका है, मुगैग निपट चुका है और जॉन रू यूजे शियोन से फाइट नहीं कर रहा इस वक्त। और मुगैग और जॉन रू से नीचे के एग्जीक्यूटिव अगर यूजे शियोन को निपटा देंगे तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से डैनियल और जेक को यूजे शियोन की जरूरत है ताकि वो यूजे शियोन के साथ मिलकर गीटे से फाइट कर सकें, क्योंकि अगर यूजे शियोन निपट गया तो डैनियल लोगों की मैन पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। दूसरी तरफ गीटे किम ने बहुत सारे लॉन्डे लपाड़े इकट्ठे कर लिए हैं इन लोगों को मारने के लिए। ऊपर से गीटे को तो कभी जरूरत पड़ती भी नहीं लॉन्डो की या फिर बैकअप की, उसके बावजूद भी उसके पास तगड़ा बैकअप है। और ऐसे में डैनियल लोगों का इतना खास बंदा यूजे शियोन अगर
निपट जाता है तो मुझे ये थोड़ा सा सही सा नहीं लग रहा कुछ। मतलब तुम खुद सोच के देखो, गीटे किम के साथ प्री जनरेशन के भी बंदे हैं, फर्स्ट जनरेशन के भी बंदे हैं, और डैनियल की तरफ से गो किम तो गीटे से फाइट करेगा नहीं, गन जेल में है, और अगर बाहर भी होता तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो डैनियल की तरफ से आता। ऊपर से डैनियल की तरफ का यूजे शॉन भी मर जाएगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और ये बिल्कुल मत समझना कि डैनियल ने अपना यूनिक पाथ अनलॉक कर लिया है, वो 5 सेंसेस वाला, जिसमें मतलब वो हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाता है। यानी कि जब उसके 5 सेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो किसी के ऊपर बहुत अच्छे से हमला कर सकता है और किसी के हमले से बहुत अच्छे से बच सकता है। और ये चीज गीटे के ऊपर काम आ जाएगी, ऐसा मत सोचना, क्योंकि जब गीटे डैनियल के ऊपर हमला करेगा ना, उस वक्त डैनियल के 5 सेंसेस उसको यही बात बोल रहे होंगे कि उसके ऊपर हर तरफ से अटैक हो रहा है, और बचा तो उस हमले से जाता है जिससे बचने का कोई रास्ता हो, और ये दरिंदा किसी को पतली गली से भागने का रास्ता तक नहीं देता। इसलिए डैनियल अपने प्रेजेंट फॉर्म में, जो हमने पेचॉन जो वर्सेस डैनियल देखा था, उस फॉर्म में गीटे किम को नहीं हरा सकता। अभी डैनियल को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि तुम ये बात मत भूलो, जेम्स और गीटे साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, और जेम्स और गीटे कहीं ना कहीं हैकर हैं। इनका कोई तो बहुत तगड़ा राज है जो अब तक हमें बताया नहीं गया। खैर गाइस, आप इन सारी बातों के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड बाय।